नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी की छापेमारी जारी है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। इस दौरान ईडी ने वीरेंद्र राम की संपत्ति सीज करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। आज ईडी की टीम ने अशोकनगर स्थित उनके आवास पर खड़ी फॉर्च्यूनर कार, जिसका नंबर JH01ER5001 को सीज कर दिया है। और जानकारी के मुताबिक ईडी और उनकी टीम, ईडी की पूरी टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कल भी छापेमारी चली थी और आज एक बार फिर से छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की। मनरेगा घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में अशोकनगर, सिरसा, सीवान, जमशेदपुर और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि इससे पहले एसीबी की टीम ने वर्ष 2019 में जमशेदपुर में वीरेंद्र राम के घर में छापेमारी की थी। इस दौरान उनकी आवाज से 2,45,00,000 रुपए बरामद किए गए थे। इसी मामले में ईडी ने चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर फिर से छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने पद पर रहते हुए काफी नामी और बेनामी संपत्ति अर्जित की है। जमशेदपुर के शिवगंगा अपार्टमेंट और मानगू के वसुंधरा एस्टेट में भी उनका एक फ्लैट है। इसके अलावा जमशेदपुर के ही ग्रीन वाटिका में भी उनके 2 डुप्लेक्स हैं। पटना और दिल्ली में भी उनकी कई बेनामी संपत्तियां बताई जा रही हैं। गौरतलब है कि वीरेंद्र राम जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल में की है। जनवरी 2022 में ही राज्य सरकार ने वीरेंद्र राम को अपने कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण कार्य विभाग का भी चीफ इंजीनियर बना दिया था। मतलब यह कि इन्हें ग्रामीण सड़कों के निर्माण की भी जिम्मेदारी दी गई है। और इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए और फाइनल भी हुए। वीरेंद्र राम को चीफ इंजीनियर बनाए जाने पर कई सीनियर इंजीनियर नाराज भी चल रहे हैं। उनका कहना था कि वे काफी जूनियर हैं और उन्हें चीफ इंजीनियर का पद दे दिया गया, जबकि उनसे कई वरीय इंजीनियर पथ निर्माण विभाग में कार्यरत हैं। राज्य सरकार से भी वे लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी खबर पर आज चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जारी है लगातार झारखंड में, और आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं लगातार आ रहे हैं, और अब एक नया मामला और सामने आ गया है। हमारे साथ अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। इस पूरी कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है अनंत अमित जी आपकी? देखिए, ये कार्रवाई तो होनी थी, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत देर से हुई, लेकिन सही कार्रवाई है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में ही कांग्रेस के एक नेता ने, स्थानीय नेता ने पीएमओ तमाम जगह पे एक पत्र के माध्यम से इनके कारनामों को उजागर करने का काम किया था। जिसके बाद एसीबी ने 2 साल पूर्व इनके यहाँ पे रेड करते हैं, जिसमें कि 2.5 करोड़ के आसपास इनके यहाँ नगद मिलता है। उसके बावजूद एसीबी पी करने के बाद लगातार एफआईआर करने के लिए राज्य सरकार से मांग करती है, लेकिन राज्य सरकार के उसके कान पर जू तक नहीं रहती है। क्योंकि इससे लगता है कि पूरी सहभागिता जो राज्य सरकार और राज्य के मुखिया और तमाम राज्य में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के रहनुमाओं का इसमें योगदान था। उसके बावजूद एक और बात है कि जो विभाग में ये चीफ इंजीनियर, उस विभाग के विभागीय मंत्री, इनकी सुरक्षा के लिए जो अब पता चल रहा है कि इनके पैसों को, जो काला कारनामा करके कमाई किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने के लिए इनके विभागीय मंत्री जी ने राज्य के डीजीपी को एक पत्र लिखते हैं, उसकी एक कॉपी जमशेदपुर के एसएसपी को भी लिखते हैं और उनको सुरक्षा मुहैया कराने की बात करते हैं। तो अब ये लगता है कि पूरी, योगेश जी, पूरी घटनाक्रम में स्थानीय मंत्री की भी संलिप्तता है। और लगातार जिस तरीके से 2 दिन से दिल्ली से लेकर सीवान से लेकर जमशेदपुर, रांची, तमाम जगहों पे ईडी की जो रेड चल रही है और इनके जो कागजात जो मिल रहे हैं, अब तो सीए के पास भी ईडी गई हुई है, वहां से जो कागजात मिल रहे हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है
जो मीडिया के माध्यम से हमारे बहुत सारे मीडिया साथी जैसा बता रहे हैं, उनके सूत्रों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिल रही है कि ये घोटाला पूजा सिंघल से भी बड़ा घोटाला साबित होने वाला है और लगता है कि ये 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला होगा। 500 करोड़ रुपए के तो कई कागजात मिल रहे हैं इनके यहाँ, जो कि जिसपे इनकी संलिप्तता है। तो राज्य सरकार पता नहीं क्या कर रही थी, राज्य सरकार क्यों इनको बचाना चाह रही थी, क्यों दूसरे, जैसा कि आपने भी प्रोमो में दिखाया, ये दूसरे विभाग के जल संसाधन के विभाग के इंजीनियर है, लेकिन इनकी नियुक्ति है ग्रामीण विकास में। तो उससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री और पूरी व्यवस्था के साथ इनकी साठगांठ थी और इसी साठगांठ के तहत जो कार्रवाई ईडी कर रही है। अब तो राज्य की जनता भी ये जानना चाह रही है कि और भी कौन कौन लोग इनके साथ संलिप्त है, कौन नेता संलिप्त है, सरकार में रहने वाले कौन लोग हैं या कौन अधिकारी इनके साथ संलिप्त है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब राज्य की हमारी गरीब जनता ये जानना चाह रही है। 3.5 करोड़ जनता अब वर्तमान सरकार के कारनामों से उब चुकी है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और लगातार नए नए लोग पकड़े जा रहे हैं, नए नए लोगों के पास से जो धन मिल रहा है, वो तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम बार बार ये कहते रहे, हम दिल्ली बंबई जहां भी जाते हैं, झारखंड की जो चर्चा हो रही थी, मधु कोड़ा जी के सरकार के समय जो बात हो रही थी, अब ऐसा लगता है कि वो भी उससे भी जस्ट लाइक ये डबल ये सरकार जो है, ये बदनामी का जो ये कारनामा कर रही है, इससे पूरे देश में एक गलत मैसेज जा रहा है। तो हम तो राज्य सरकार से बार बार ये कह रहे हैं, हम और हमारी पार्टी ये कह रही है कि भैया आपने जो किया है उससे अब राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब गद्दी छोड़िए और कितने कारनामा करेंगे। अभी तो जैसे जैसे पर्चे खुलती जा रही है, दर पर दर लगातार, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, अब लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है मीडिया में, ये राज्य के लिए बहुत ही घिनौना है। और अब हमें तो ये झारखंडी कहने पे भी अपने आप को अफसोस हो रहा है कि हम किस राज्य से हैं, हम किस बात को लेकर दिल्ली बंबई जाएंगे तो लोगों से क्या कहेंगे। तो ये राज्य की जनता अब ये जानना चाहती है कि इन पूरे कारनामे के पीछे कौन लोग शामिल है। सुशांत मुखर्जी जी, मार्क्सिस्ट के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मुखर्जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। अब आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर? अभी भी बीजेपी पर आप ठीकरा फोड़ेंगे? नहीं ना, देखिए ये बनाया हुआ किनकी है। देखिए सबसे पहले अगर कोई इस पर बात रखा है 2019 में, तो ही सुशांत मुखर्जी रखा था और हमने 2 दिन डिबेट किया था। तभी सरकार की चुप्पी साधी हुई थी इसके सारे कारनामों पर। लेकिन आज जब इसे खोज के पकड़ लिए गए हैं, अरबों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, तब सरकार देख रही है। ठीक ना, ये नहीं होने की जरूरत थी। पहले इस पर कार्रवाई होती तो हमें लगता है कि आप पता कर ले, पूरे झारखंड के जितने चैनल पर हम बैठ के 1-1 घंटा का डिबेट किए इस पर। इतनी बड़ी घोटाला के बाद भी इसको रखा गया। क्यों रखा गया भाई? फिर भी यहाँ नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में घुमा के पैसा खर्चा किए हर जगह। ठीक ना, तो यही बात है, क्या बताएं इसमें? नहीं, लेकिन अभी तक जो ईडी की कार्रवाई होती थी तो आप कहते थे कि दरअसल ये नहीं, ईडी की कार्रवाई जो कर रही है बढ़िया है, कार्रवाई करे। हाँ। लेकिन देखिए ये कार्रवाई बहुत पहले होने की थी, क्योंकि तभी भी ईडी गठबंधन में थी। ठीक ना, हाँ, लेकिन वो नहीं हो पाए। ठीक है, नहीं हो पाए, बड़ा दुख भरी है। ठीक ना, हाँ। तो ये अभी अनंत अमित जी बता रहे हैं कि भाई ये तो पूजा सिंघल से भी बड़ा मामला सामने जा रहा है। 500 करोड़ रुपए का लेन देन का मामला तो अब तक सामने आ चुका है, जो जिनके कागजात मिले हैं ईडी को, और 2000 करोड़ के लेन देन के स्वामी बताए जा रहे हैं फिलहाल। तो ये तो बड़ा मामला गंभीर नजर आ रहा है। और मंत्री जी इनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती मांग रहे थे। इनको कहा जा रहा था कि भाई इनको सुरक्षा कर्मी दिए जाएं। पत्र लिखा गया 2021 में। सोचिए, 2019 में एसीबी छापेमारी करती है और 21 में पत्र लिखा जा रहा है। आप तो अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा, अगर किसी सरकार ने झारखंड में जल जंगल जमीन की सरकार ने किसी को सुरक्षा दिया, वो था पंकज मिश्रा।
उसके अगल बगल इतने फोर्स रहते थे, तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं पता नहीं मुख्यमंत्री बदल गए क्या। लेकिन आप कभी बगावत करते हुए या आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए। नहीं, हम लोग तो आवाज उठाए, उनका सिक्योरिटी किया था। हाँ। हम लोग आवाज उठाए, और पिछले जो आप बंदूक AK-47 और ये सब मिल रहे थे, वो भी दुलारू उसी पार्टी के थे। ठीक है, सिर्फ इधर नहीं थे, उधर भी थे, उनके साथ भी वही धंधे करते थे। अंडे बेचते बेचते पूरा राज को बेच दिया। ठीक है, कोई अंडे बेचते बेचते पूरे राज को बेच दिया, कोई चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेच दिया। तो ये तो है, देश में चल रही है ये। उनके भी सुरक्षा बहुत बड़ी थी, इसको देखने की जरूरत है, जनता देख रही थी। आज देखिए क्या हाल है, इनकी भी वही हाल हुआ। लेकिन इसमें क्यों, कौन कौन थे, उस मुद्दे को देखने की जरूरत थी। ठीक है, ये नहीं देख पाए। ठीक ना, ठीक ये नहीं देख पाए। ये कोई भी सरकार। हिंदुकान दीक्षित जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुकान दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपका। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। राकेश, आपसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद दीक्षित जी का रुख करेंगे हम। क्या कुछ ताजा अपडेट है भाई? ये तो एक नया मामला सामने आया है जो कि बहुत गंभीर मामला है। ये बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल से भी बड़ा मामला अब उजागर होने वाला है। देखिए योगेश, जिस तरीके से हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स हों, सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारी हों, उनको जो काम दिया गया, उनकी जो जिम्मेदारी है, उससे कहीं न कहीं चीजें अलग होती दिखाई पड़ रही हैं, जिस पर तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसकी निगाहें। इस मामले की अगर चर्चा की जाए, बातचीत की जाए, तो ये लंबे समय से बताया जाता है। हालांकि इसकी अभी ईडी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन लंबे समय से कई लोगों के साथ जुड़कर सरकार के करीबी बने हुए थे। और हो सकता है कि जिस तरीके के खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास जो अकूत संपत्ति का भंडार देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं कई लोगों के नाम भी जुड़ सकते हैं। हाल की बात की जाए तो अभी की बात की जाए तो कुछ मंत्रियों के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उनके साथ भी सिंडिकेट था, कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। और हो सकता है कि ईडी की टीम की छापेमारी जब खत्म होगी या फिर किसी तरह की कोई बात सामने आएगी, तब पता चल पाएगा कि कौन कौन से इसमें लिप्त बताए जाते हैं। कुछ ठेकेदारों के भी नाम सामने आए हैं, और जो जानकारी अभी तक सूत्रों के हवाले से मिल पाई है, उसमें इनके पास से जो डायरी बरामद हुई है, उसमें कई ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिस पर हो सकता है कि आने वाले समय में ईडी की टीम कार्रवाई करेगी। कुछ संपत्ति बरामद हुई है, कुछ खास करके कहा जा सकता है कि फ्लैट्स और घर, जमीन और गाड़ियां और जेवरात, इन सारी चीजों पर कहीं न कहीं ईडी की जांच चल रही है। और हो सकता है कि जब सारी चीजें सामने आएंगी, तब एक बार सामने आ पाएगा कि आखिर कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की थी और कैसे अर्जित की थी। जी दीक्षित जी, मुझे एक गाना अचानक जहन में याद आ गया अभी कि गाना था, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है हेमंत दरबार। भाई ये स्वर्ग ही है, अकूत संपत्तियां जो है, अचानक जहन में आ गया कि भाई लोग स्वर्ग की अपेक्षा कैसे करते हैं। ये तो करते हैं कि बढ़िया रहन सहन हो, रहसियत हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, और सोने चांदी चारों तरफ बिखरे हों, सोने के बेड लगे हों, पानी पीने का, खाने का बर्तन भी जो हो भी वो भी सोने चांदी का। यही तो स्वर्ग में लोग अपेक्षा करते हैं, और सारी चीज़ें उपलब्ध हैं इन लोगों के पास। और तो ये कहा जा सकता है भाई, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले परत दर परत खुल रहे हैं। तो ये लोग सब स्वर्ग की जो अनुभूति होती है वो वर्तमान समय में ले रहे हैं। सिर्फ योगेश जी नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। अंतर सिर्फ इतना ही है योगेश जी कि जो स्वर्ग की परिकल्पना अपने यहाँ है, अपनी संस्कृति में, उसमें कोई तनाव नहीं है, उसमें सिर्फ सुख ही सुख की कल्पना है। यहाँ क्या है कि आपको ये भौतिक सुख तो दिख रहे हैं, रोड़ा बन जाते हैं, और ये भौतिक सुख तो नजर आते हैं, लेकिन तमाम तरह के तनाव कि कब ईडी का छापा पड़ जाएगा, कब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कब मंत्री जी का कॉल आ जाएगा, चुनाव है इतना पैसे पहुंचा दो, कब हमारे अधीनस्थ हमसे कह देंगे कि घुड़क देंगे कि हम आपकी चोरी बता देंगे। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। एक इनके अधीनस्थ अधिकारी हम महेश राम जी, संयोग से वो हमारे पड़ोसी भी हैं। उनके माध्यम से इनके, आप सोचिए कि इनकी भूख कितनी है कि करोड़ों रुपए की हवेली और सोने चांदी के बर्तन, दिल्ली बंबई सब जगह फ्लैट बंगला करने के बाद एक दूध वाले बेचारे विपिन बिहारी मिश्रा जी हैं, उनका 24,500 रुपए हड़प गए, गबन कर गए। दूध पी लिया, उसका पैसा नहीं दिया। बताइए, ये हालत है। वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं कि मेरा पैसा दे दो। वो पैसा भी इनका रिश्तेदार या
अधीनस्थ अधिकारी महेश राम करके, उससे कहा कि मत देना, हम तुम्हारे सुरक्षा करेंगे। हाँ, आप ये सोचिए कि जिस डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास इतनी अद्भुत संपत्ति है, स्वर्ग में कभी आपने सुना है किसी दूध वाले का पैसा मारते? कभी नहीं। तो स्वर्ग में रहने का ये सब आडंबर है, लेकिन अंदर की बात ये है कि पल पल पग पग डरते रहते हैं, रात दिन कांपते रहते हैं कि कब छापा पड़ जाएगा और सब बाहर आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि इतनी संपत्ति रखने का फायदा क्या हुआ, जब आज पूजा सिंघल, जिनको हर कॉन्ट्रैक्ट में हर काम में लाखों रुपए घर लोग पहुंचा जाते थे, आज क्या इज्जत रह गई? हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है योगेश जी, आपने सुना होगा, कीर्तिर यस्य स जीवति। जिसका जीवन में यश है, कीर्ति है, वो यश और कीर्ति की पताका फहराती रहती है, आप इस दुनिया में रहें न रहें। लेकिन आपका ये धन दौलत, आप देखिए मधुकोड़ा ने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ कमाए, आज उनका यश है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, लाल बहादुर शास्त्री जी का आज भी लोग नाम लेते हैं, बनारस में उनके मकान को म्यूजियम का रूप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां से चुनाव लड़ने के बाद करवाया, नहीं तो वही 2 कमरे का उनका फ्लैट बड़े डायलैपिडेटेड हालत में पड़ा हुआ था। तो वो ईमानदारी, एक एक्सीडेंट हुआ रेलवे का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कैरेक्टर, ये इस ढंग का स्वाभिमान चरित्र वाले नेताओं की बड़ी कमी है। और ये अधिकारी चूंकि अपने मंत्रियों संतरियों को खिलाते रहते हैं, अकूत धन संपत्ति उनके नाम पे कमाते हैं, और लोग तो मंत्रियों का आरोप लगाते हैं। वास्तविकता योगेश जी, आपको पूजा सिंघल पुरवार और ये अपने वीरेंद्र राम जी जैसे लोगों की जब आप संपत्ति खंगाली जाती है तो पता चलता है चोरी छिपे इन लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है। मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, ये अपने को बहुत ईमानदार पोज करते हैं, लेकिन आज इनकी पोल कैसे खुल रही है दुनिया देख रही है। जी, सरकार किस तरीके से संरक्षण दे रही है इसमें? दीक्षित जी, ये समझ नहीं आ रहा है कि 2019 में एसीबी छापेमारी करती है और जिस तरीके से जो कार्रवाई की बात कही जाती है, सरकार से पी दाखिल करने की मांग की जाती है, सरकार भी कुछ नज़रअंदाज कर देती है, इजाज़त नहीं देती है, और उसके बाद सरकार जो है, हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से पदोन्नति दे दी जाती है, जिस तरह से उपहार हम कहेंगे दिया जाता है, जो सीनियर अधिकारी हैं उनका उपहास कहा जाए या नज़रअंदाज कहा जाए, जो भी कहा जाए, जबकि वो नाराज नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो साठगांठ है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा कर्मी प्रदान कर दी जाए। किसकी सुरक्षा? इनकी सुरक्षा की इनके माल की सुरक्षा, दौलत की सुरक्षा? दो चीजें ना, जान माल की सुरक्षा होती है तो जान की सुरक्षा की माल की सुरक्षा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए योगेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। वास्तव में ये सारी चीजें, लोग कहते हैं ना कि दाल में काला, पूरी दाल ही काली है, दाल ही काली है। और संपत्ति जिसके पास होती है वो सभी पार्टियों का प्यारा होता है, सभी नेताओं का प्यारा होता है। कुछ पार्टियां, कुछ नेता ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, वो एक एक आदमी को पकड़ कर करके जेल में भिजवाते हैं। आज क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जो एकजुटता विपक्ष की हो रही, किस बात के लिए? कि ये सब पर ईडी का रेड करवाते हैं, सब पे आईटी का रेड करवाते हैं। उन्होंने कहा क्या सत्ता में आती है न खाएंगे न खाने देंगे। तो अब एकजुटता कई जगह पे इसलिए हो रहा है कि खाने की एकजुटता, कैसे खाया जाए। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के यहाँ भी घपले हुए हैं, आप उनको उजागर करो, लेकिन आप एकजुटता इसलिए कर रहे हो कि हमारे यहाँ ईडी की रेड हो रही है, हमारे यहाँ आईटी की रेड हो रही है, हम किसी को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है। हमारे पत्रकार भाई ल्यूटियंस जोन में मुफ्तखोरी करते थे, मुफ्त के उनको बंगले मिले थे, पड़े थे, तो यशगान करते रहते थे, यशोगान करते थे सरकारों की, लेकिन उनसे बंगले खाली करा लिए गए, तमाम नेताओं से बंगले खाली करा लिए गए। वो सारे लोग दुखी हैं सरकार से कि ये तो भाई नियम कानून के नाम पर किसी को टिकने नहीं देते हैं। आप देखिए, सारे लोग जो भ्रष्ट है, भ्रष्टों की एकजुटता अगर की जाए तो क्या जनता नहीं देख रही है? बिल्कुल देख रही है। और ये जो अधिकारी जो आप कह रहे हैं ना, ये अधिकारी जो सत्ता में आता है, जो मंत्री बनता है, उसको जाके सबसे पहले सलाम ठोकता है और पूछता है सर आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। आप अगर वो बिकने वाला होता है तो उसको पैसे, मकान, बंगले, जो सुविधाएं जाती पहुंचा देते हैं। इनकी तरक्की और पद बना रहता है। हमने भी सुना है कि सत्ता के बड़ा करीब रहता है ये बंदा, और इसके साथ ही जिस तरीके से जो पहुंच है वो बड़ी तगड़ी पहुंच है। अब आप देखिए कि एक दूध वाले का पैसा जो आदमी अपने अधीनस्थ कर्मचारी से 24,500 मरवा दे,
आप सोचिए कि उसके पास इतने जवाहरात, इतने सोने चांदी के बर्तन होने का क्या मतलब। और बिल्कुल एक गरीब का पैसा मारा जा रहा है जी ठीक है। अनंत अमित जी, जी मुखर्जी जी कह रहे थे कि बड़ी देर कर दी साहब आप आते आते, आवाज वो बहुत पहले से उठा रहे थे। नहीं, देखिए हमें तो ये लग रहा था हाँ। कि ईडी जिस तरीके से, देखिए जो भी सरकार की राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनका अपना काम करने का तरीका होता है, अपने काम के तरीके के हिसाब से करती है। निश्चित तौर पे इनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन वगैरह आए थे, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र करा कि कांग्रेस के की एक नेता ने इनके खिलाफ 7 साल पहले इनके खिलाफ किए, वो भी बहुत सारा कंप्लेन था। और लगातार हमें ये लग रहा था, हम भी कई पत्रों के माध्यम से सरकार और राष्ट्रीय एजेंसियों को इनके विषय में बताते रहते थे कि भाई बहुत सारे अधिकारी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र राम के लिए आप कहीं भी चले जाइए, जैसा कि बड़े भाई इंदुकांत दीक्षित जी बता रहे हैं, ये तो सारे लोग जानते थे, सारे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट जानते थे कि इनका क्या काम चल रहा है। लेकिन हम भी उसी के इंतजार में थे कि राष्ट्रीय एजेंसियां कब इनके ऊपर हाथ डालती है, और जो हो गया। देखिए एजेंसियों का अपना काम करने का तरीका होता है। आने वाले समय में योगेश जी, मैं आपको पूरे दावे के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे घोटालों का और भी पर्दाफाश होने वाला है झारखंड में, जिससे कि जो सरकार, जो वर्तमान सरकार जिस तरीके से काम में संलिप्त है, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जो है, ये घोटालेबाजी की सरकार है। इन्हें काम से कोई सरोकार नहीं है। हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा आए, चाहे वो राज्य का मुखिया हो, चाहे राज्य का मंत्री हो, या बहुत सारे, मैं सारे ब्यूरोक्रेट की बात नहीं करता हूँ, सारे इंजीनियरों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्य बेचने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी उजागर होने वाले हैं, और एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत सारे लोग और भी पर्दाफाश होने वाला है। बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। मुखर्जी जी आवाज आ रही है आपको? सुशांत तो मुखर्जी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुखर्जी जी, ये जो पैसा निकल रहा है लोगों के घरों से, अगर ये पैसा झारखंड के लोगों में ही इस्तेमाल, यही पैसा जो अब तक बरामद हो रहा है पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, जो ईडी बरामद कर रही है या अन्य एजेंसियां बरामद कर रही हैं, अगर केवल यही पैसा झारखंड के लोगों के विकास के लिए लगा दिया जाता तो मुझे लगता है कि झारखंड के विकास हो जाता और झारखंडियों की तकदीर बदल जाती। पहले थोड़ा सा हम पीछे चले जाने चाह रहे थे, हमारे पत्रकार बंधु जो साथ में बात कर रहे हैं, अभी एक विपक्ष इसलिए हो गए क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है। ये बात उनकी हमें सुनने को मिली, लेकिन ये बात नहीं है। एकजुट होने का कारण है कि आप आकाश से लेकर पाताल तक बेच रहे एक आदमी को। आकाश में देखिए अडानी का जहाज उड़ रहा है, जमीन में अडानी चल रही है, अब पाताल में कोयला अडानी की है। तो मतलब ये बीजेपी आने के बाद आकाश से लेके पाताल तक एक ही आदमी को बेचती है। इसके लिए आदमी जुट हो रही है, जिनके ऊपर 2500 करोड़ रुपया बैंक आरबीआई से उधार है, 2.5 लाख करोड़ रुपया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आप इतनी चिंता कर रहे हैं, देखिए मुखर्जी जी, बैंक कह रहे कि हम ये भाई बैंक का बड़ौदा कह रहा है कि आइए हम लोन देने के लिए तैयार हैं। नहीं है, आरबीआई को ये पता नहीं है, आरबीआई जवाब नहीं दे पा रही है कि भाई कितना पैसा आप उनको दिए हैं। अच्छा, इतनी निजीकरण है अपनी में, और उसे आप कहते हैं कि लड़ाई लड़ रही है। पूरे देश को बेच दिया। हो सके ऐसा हो कि और मीडिया, कौन सी मीडिया है ऐसी बची हुई हमारे देश में जिस मीडिया की ताकत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से कोई भी बात करे? है ताकत? पिछली सरकार में जाके, जब सरकार मनमोहन की चल रही थी, तभी जाके खूब पूछते थे, हर चीज में बात करते थे, मुंह में बुम्बू लगा देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। लेकिन आज तक तो इस पर नहीं हुई। 9 हो गए, बताएं कोई मीडिया बैठे थे? एक बैठे थे जो कलाकार थे, वो जाके वहां नौटंकी कर रहे थे। है ताकत? जिस मीडिया की ताकत को अडानी ने खरीद लिया, जो अभी एनडीटीवी के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एक संस्थान में पैसा लगा दिया, उस संस्थान एक संस्थान में पैसा लगा दिया, अगर किसी ग्रुप ने, अगर इस पर विरोध हो तो बोलिए एकजुट में पैसा लगा दिया, देश बचाने के लिए हमें लगता है कि भाजपा वालों को भी हम लोग के बीच आना चाहिए लड़ने के लिए।
एक साथ लड़के इसे हटाने की जरूरत है, नहीं तो देश और नहीं रहेगी। बस सब यही कहना चाहते हैं और ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन देश बचाना है, सबको मिल के बचाना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आसमान से पताल तक अब बेच आप ज्यादा देंगे। देश की चिंता नहीं कीजिए, आप अपने राज्य की चिंता कर लीजिए। आपकी राज सरकार ठीक बात है। इंदुकान दीक्षित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इंदुकान दीक्षित जी को सुन लेते हैं। तब राज बचेगा। ठीक है, सिर्फ बड़े बाबा को याद सिर्फ एक करते हैं बात ना, बड़ा जो बाबा को मुखर्जी अगर दा ने respect कहा, नहीं मिले तो बाबा को भी नहीं मिलते हैं। देखिए हमारे देश में क्या एक दिक्कत है कि अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं तमाम केरला में भी, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में, वेस्ट बंगाल में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ क्यों नहीं रोक दिया अगर आपको भ्रष्टाचार लगा? और एक अरे भाई कैसे रोक जब देंगे? इसी देश में केंद्र से कानून बदल के हमारे अडानी को यहाँ पर का बल गोड्डा में दे दिया पावर प्लांट, कैसे रोक दीजिएगा? है सेंट्रल ने कानून बदल लिया कि यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, 25% जो मिलती है हमारी पूरी बात है। बिजली यहाँ होने मिलेगी, जोर जबरदस्ती करके ले लेंगे, लाठी डंडा के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि केंद्र आपके पास है, नीदरलैंड की कंपनी है, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई गठबंधन में है, ज्यादा कुछ करोगे तो सीबीआई कंपनियां अमेरिका की हैं, वो तमाम प्रोडक्ट पूरे सीबीआई भेज दो, चीन को तो सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो। अब तो बच्चे वाला खेल हो गया रांची में, हम लोग ईडी करते करते हर बच्चे खेलते हैं, ये देखो ईडी वाले जा रहे हैं, तो ये कर दिए अभी देश में। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट रह गए, ये भी सरकार हटेगी, सरकार हटने के बाद अब दोबारा लोग जो आएंगे वो भी यही करेंगे, लेकिन देश में अब यही चलेंगे जो चाह रहे थे, इसको खरीदो इसको बेचो। अभी तो हम बता रहे हैं सरकार हटने के बाद भी 20 साल तक देश चल नहीं सकते, सह नहीं सकती है, जो हालत करके रख दी है। आरबीआई कितने पैसे लिए वो भी नहीं पता है, बताइए आरबीआई को ही पता नहीं है कि अडानी को कितने लोन दिए। बड़ी अच्छी बात है। चलिए राकेश जी का रुख करेंगे। राकेश जी, आज की क्या अपडेट है? आज भी छापेमारी चल रही है? देखिए, लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है और जिस तरीके से बड़ी राशि बरामद हुई है, साथ साथ फ्लैट बरामद हुए हैं, गाड़ियों का कहीं न कहीं काफिला कहा जा सकता है, कई 10-12 गाड़ियां जो महंगी गाड़ियां होती हैं वो बरामद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसमें कई बड़े नेता, बड़े लोग शामिल हैं, कई ठेकेदार शामिल हैं। और आपको याद होगा कि हाल के दिनों में पिछले साल जिस तरीके से एक पुल ध्वस्त हुआ था, खास करके बुंडू इलाके में, और उसकी जांच भी उन्हीं के माध्यम से कराई गई थी, उसमें भी कुछ कमीशन खोरी की बात आई है। और इस तरह से ईडी की टीम धीरे धीरे जब सारी चीजें सामने रखेगी या फिर अपनी रिपोर्ट को सामने लाएगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस छापेमारी के बाद से इस बात की चर्चा जरूर तेज हो गई है कि राज्य के कई राजनीतिक लोग, कई ब्यूरोक्रेट, कई अधिकारी और कई ठेकेदार, तमाम लोग कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा सकते हैं और हो सकता है कि ईडी की गाज उन पर भी गिरेगी आने वाले समय में। जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सुशांतो मुखर्जी जी, अमित जी और इंदुकान दीक्षित जी, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और देखने वाली बात यह होगी कि अब ईडी की कार्रवाई जिस तरह से जारी है, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, अगला नंबर किसका होगा और क्या कुछ जांच में सामने आता है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।